रिक्वेस्ट आ जाए, एक डिस्पैचर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे 1024 यूजर प्रोसेसेस को सर्व कर सकता है। और अगर आप 10 डिस्पैचर्स बना दें तो कितने 10,240 यूजर प्रोसेसेस को हैंडल कर लेगा। सब 10 डिस्पैचर 10,240, क्योंकि आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी आपने बनाने होते हैं, इनका पूल बनता है, सर्वर प्रोसेसेस का भी पूल आपने बनाना। दिस वन इज कॉल्ड ऑरेकल शेयर्ड सर्वर। ऑरेकल डेडिकेटेड सर्वर और ऑरेकल शेयर्ड सर्वर में ठीक है जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अभी तक एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि डेटाबेस के ऊपर बेचारा इंस्टेंस तो एक ही अप है। अगर ये इंस्टेंस क्रैश हो गया means your Oracle server is down, Oracle database server is down. So we need another one configuration called RAC configuration, Real Application Cluster Activity. ODS and OSS दोनों आपने देखी, दोनों में एक एक इंस्टेंस था। अब RAC द थर्ड वन, RAC में क्या होता है, डेटाबेस सैन डिवाइस पे होती है या NAS डिवाइस पे होती है, जो नेटवर्क पे सब लैन या वैन में अवेलेबल है। डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीड लॉग फाइल्स सेंट्रल पड़ी हुई है। अब आपकी दो मशीन्स कम से कम होती हैं, 2 मशीन्स, लाइक यू हैव 2 इंस्टेंसेस, ORCL1, ORCL2, दो इंस्टेंस हैं। डेटाबेस का नाम ORCL है। एक डेटाबेस के ऊपर 2 इंस्टेंस आता है, इसका अपना SGA, इसका अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, इसका अपना SGA, इसके अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। क्लाइंट आएंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे, सर्वर प्रोसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, लाइक इसके साथ भी क्रिएट होंगे, इसके साथ भी क्रिएट होंगे। अगर एक इंस्टेंस डाउन हो जाता है, तमाम सर्वर प्रोसेस डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरे इंस्टेंस की तरफ। जब तक आपका लास्ट इंस्टेंस मेमोरी में अप है, मींस यू आर सेफ। हर मशीन पे एक एक इंस्टेंस होगा आपका, ठीक है, कम से कम 2 इंस्टेंसेस होने चाहिए। You can create 4, 32, 16, 64, 128, 256, 256 तक का क्लस्टर बना सकते हैं आप 11G रैक के साथ। तो दिस वन इज कॉल्ड योर रैक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम रैक कहते हैं। OLTP में जब कभी भी आपको 24/7/365 कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, यू हैव टू यूज रैक, ठीक है। सो ये आपकी 3 वाइटल इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं डेटाबेस की। अभी आप क्वाइट सिंपल ऑरेकल डेडिकेटेड सर्वर पढ़ें। हर एक सर्वर प्रोसेस का एक चीज याद रखिएगा, जितने प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, चाहे वो सर्वर प्रोसेस है, चाहे वो यूजर प्रोसेस है, हर प्रोसेस का एक एरिया होता है जिसे हम PGA कहते हैं, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। चाहे वो बैकग्राउंड प्रोसेस हो, चाहे वो सर्वर प्रोसेस हो। PGA में क्या होता है, किसी भी सर्वर प्रोसेस का डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और PGA एक्सक्लूसिव होता है, कभी भी शेयर्ड नहीं होता। किसी प्रोसेस की डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन, लाइक प्रोसेस कब बना, किस प्रोटोकॉल के अंडर बना, प्रोसेस का ओरिजिनेटर कौन है, प्रोसेस के स्टार्ट मेमोरी रेफरेंसेस एड्रेस और एंड मेमोरी रेफरेंसेस एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें PGA में स्टोर होती है। और PGA एक्सक्लूसिव है, मीन एक का PGA दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। PGA किल कर दिया जाए तो प्रोसेस भी किल हो जाता है, ठीक है। हर प्रोसेस का अपना PGA, लाइक तमाम बैकग्राउंड प्रोसेस के अपने PGAs हैं, तमाम सर्वर प्रोसेस के अपने PGAs हैं। लुक एट दिस वन, ये सर्वर प्रोसेस का यहां पे अपना PGA, हर बैकग्राउंड प्रोसेस का अपना अपना PGA, जिसमें उसने अपनी अपनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन, डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन रखी हुई, ठीक। अब आते हैं जरा बैकग्राउंड प्रोसेसेस की तरफ। लेंगे हमारे पास प्रोसेसेस की 2 जेनेरिक कैटेगरीज हैं। एक तो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, यूजर प्रोसेस, वो प्रोसेस जो क्लाइंट साइड पे होता है, जबकि डेटाबेस साइड पे एक तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं जो इंस्टेंस के अंदर होंगे। आपको पता है इंस्टेंस में 2 चीजें, एक SGA और एक बैकग्राउंड प्रोसेसेस, 2 चीजों से मिलकर आपका ऑरेकल इंस्टेंस बनता है। और एक स्पेशलाइज्ड और तरह का प्रोसेस होता है जिसे हम सर्वर प्रोसेस, SP बोलते हैं, सर्वर प्रोसेस। देखिए बैकग्राउंड प्रोसेसेस का एक पेट वर्किंग मैकेनिज्म है। अगर लाइक मैं आपसे एक एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, से
अगर ये डिफाइंड है कि जी लुक एट दिस वन कि जी डीबी राइटर ये प्रोसेस सिर्फ डर्टी बफर्स राइट डाउन करता है डेटा फाइल में, डेटाबेस बफर कैशे से सिर्फ यही काम करेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। लॉग राइटर रीडू लॉग बफर में जो कुछ है वो रीडू लॉग फाइल्स पे लिखता है, तो यही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। जबकि सर्वर प्रोसेस एक ऐसा जेनेरिक प्रोसेस है कि डिफरेंट डिस्क स्ट्रक्चर्स के साथ कम्युनिकेट करना, डिफरेंट मेमोरी स्ट्रक्चर्स के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारा इस सर्वर प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सर्वर प्रोसेस आपको पता है बनता भी किस साइड पे है, सर्वर साइड पे, जहां पे डेटाबेस सर्वर होता है। जब सेशन किल हो जाता है तो सर्वर प्रोसेस भी किल हो जाता है, अगर ओरेकल डेडिकेटेड सर्वर हो। अगर ओरेकल शेयर्ड है तो नो, ये आपका मेमोरी में स्टिल जिसे कहते हैं करेगा, परसिस्ट करेगा। बैकग्राउंड प्रोसेस के अपने अपने काम है, जबकि सर्वर प्रोसेस जेनेरिक इंटरकम्युनिकेशन करवाना, डेटा रीडिंग करना, फैचिंग करना, सिंक्रोनाइज करना, ठीक है, यूजर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारे काम सर्वर प्रोसेस के। अब जरा आ जाते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस, प्योर बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या करते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। देखिए सबसे पहले हमारे पास चंद एक बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, इनके नेम शायद आपको पहली बार खासे ऑकवर्ड लगें, लेकिन बाद में आपको आदत हो जाएगी, ये आसान नहीं होगी, आपको आदत हो जाएगी। डीबी राइटर, DBW0, देखिए जिसके साथ n लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसकी मल्टीपल अकरेंसेस लोड हो सकती हैं। DBWN, n मीन 0 to 20, ये मेमोरी में 20 बैकग्राउंड प्रोसेसेस लोड हो सकते हैं, DBW0 से DBW19 तक। चेक पॉइंट CKPT, लॉग राइटर SMoon, PMoon, आर्काइवर के साथ भी n है, n मीन ARC0 से लेके ARC19 तक 20 प्रोसेसेस लोड हो सकते हैं। रैको एंड सो मेनी अदर प्रोसेसेस, जैसे कि मेमोरी मैनेजर है, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर है, डायग्नोस्टिबिलिटी प्रोसेस है आपका, ठीक है, सो मेनी बैकग्राउंड प्रोसेस हैं। लेकिन चंद एक आपके सिलेबस में है, कौन कौन से? डीबी राइटर, चेक पॉइंट, लॉग राइटर, SMoon, PMoon, ये 5 मैंडेटरी हैं। इनमें से अगर कोई प्रोसेस किल हो गया आपका डेटाबेस शट डाउन हो जाएगा, इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। 5 डीबी राइटर, लॉग राइटर, चेक पॉइंट, SMoon, PMoon, जिनके साथ मून आ रहा है ना, MON स्टैंड फॉर मॉनिटर, सिस्टम मॉनिटर, प्रोसेस मॉनिटर। LMoon होता है, MMoon होता है, DMoon होता है, सो मेनी मून प्रोसेसेस आर देयर, इनका काम मॉनिटरिंग का होता है, ठीक है। अब ये देखिए बारी बारी तरह देखते हैं कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस करते क्या क्या हैं। पहला डीबी राइटर, DBWN, डेटाबेस राइटर प्रोसेस इसे कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डर्टी बफर्स राइट डाउन करना डेटा फाइल में। जब आपने कोई ट्रांजैक्शन की, से आपने यहां पे लिखा जी अपडेट एम्प सेट ई नेम स्मिथ वेयर ई नेम जॉन्स, ठीक, वो कहता है जी 1 रो अपडेटेड। तो क्या होगा, यहां पे 2 बफर लोडेड होंगी, एक में नया रिकॉर्ड है और एक में पुराना रिकॉर्ड लोड होगा। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को कमिट कर देता हूं, ठीक है, आपके पास चॉइस है, यू कैन कमिट इट, यू कैन रोल बैक इट। ट्रांजैक्शन बिगिन हुई हुई है ना, तो आपके पास चॉइस है, कमिट भी कर सकते हैं, रोल बैक भी कर सकते हैं। उसने 2 इमेजेस यहां पे पॉपुलेट किए हुए, एक में नए रिकॉर्ड है, एक में पुराने रिकॉर्ड है, एक में वो ई नेम स्मिथ दिखा रहा होगा, एक में जॉन्स दिखा रहा होगा। लेकिन अगर मैं कमिट कर देता हूं तो फिर क्या होगा, जिसमें नया रिकॉर्ड है स्मिथ, जो बफर जिसमें स्मिथ पड़ा हुआ है वो डर्टी बफर मार्क कर दी जाएगी, क्योंकि ये मेमोरी में चेंजेस हुई हैं, डिस्क पे चेंजेस नहीं हुई। डिस्क पे भी पुराने रिकॉर्ड पड़े हुए, जबकि मेमोरी में नए रिकॉर्ड आ गए, कमिट भी हो गए, तो डर्टी बन गए। और डीबी राइटर का काम होता है कि इन डर्टी बफर्स को अप्रोप्रिएट ओरेकल ब्लॉक पे ओवरराइट कर देना। ऐसी बफर जिसके अगेंस्ट ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए उसे हम डर्टी बफर कहते हैं। और डीबी राइटर का एक ही काम है, डेटा फाइल के ऊपर डर्टी बफर्स राइट डाउन करना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। रीडिंग नहीं करता, एक चीज बहुत ख्याल रखिएगा, डीबी राइटर कभी कोई भी ब्लॉक रीड करके नहीं देता, ये कभी भी डेटा फाइल से पढ़ेगा नहीं डेटा। वो सर्वर प्रोसेस, आपने पहले पढ़ लिया, सर्वर प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल कि वो डेटा फाइल से डेटा पढ़ के डेटाबेस बफर कैशे में लोड करें। डीबी राइटर सिर्फ 1 वे ऑपरेशन करता है, वो भी राइटिंग का। इसका काम होता है जितनी भी डर्टी बफर्स हैं
उनको उठाए और डेटा फाइल्स में राइट डाउन करे। अब आपको पता है डेटाबेस बफर कैशे मेगाबाइट गीगाबाइट का एरिया होता है, डेटा फाइल्स भी बहुत ह्यूज होती हैं, इसीलिए आपने एन मीन 0, आप मल्टीपल डीबी राइटर 20 डीबी राइटर बिगिन कर सकते हैं ताकि आप स्पीडीली लॉट ऑफ डर्टी बफर्स या मिलियंस ऑफ डर्टी बफर्स स्पीडीली डेटा फाइल्स में राइट डाउन कर सकते हैं। तो डर्टी बफर कब बनती हैं? जब आपके रिकॉर्ड चेंजेस कमिट हो जाती हैं, रोल बैक होने पर डर्टी बफर कभी नहीं बनती। नंबर 2, लॉग राइटर। लॉग राइटर का काम यह होता है कि जब कभी भी आपकी रीडू लॉग बफर 1/3 फिलअप हो जाए, आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जब भी लिखी जाती है तो ट्रांजैक्शनल रिकवरी डेटा इसमें लोड होता है। अगर किसी वजह से आपने स्टेटमेंट लिखी अपडेट, जरा देखिएगा, अपडेट एम्प सेट सैलरी $1000, कमिट 1 ट्रिलियन रोज थी, 100,000 ट्रिलियन रोज थी इसमें, क्या करेगा आपका डेटाबेस बफर कैशे? इतनी डर्टी बफर्स बना के राइट डाउन करने में तो उसको शायद आधा घंटा लग जाए, 24 घंटे लग जाए। उससे पहले पहले ऑरेकल क्रैश हो जाता है, तो ऑरेकल दोबारा रीलोड होगा, जब मेमोरी दोबारा अप होगी तो ट्रांजैक्शनल रिकवरी डेटा आपको पता है किधर पड़ा होता है। जैसे ही आप कमिट करेंगे स्टेटमेंट को, फौरन लॉग राइटर फायर होगा, LGWR। लॉग राइटर क्या करता है? ट्रांजैक्शन रिकवरी डेटा स्पीडीली रीडू लॉग फाइल में लिख देता है। इसका काम है पॉइंटर डेटा फौरन रीडू लॉग फाइल में लिखे। अगर कभी ऐसा हो गया से, जो मैं अभी केस डिस्कस कर रहा हूं, कभी ऐसा बुरा वक्त आ गया आपके ऊपर, कह लें कि जब आप ऐसा हो गया, डर्टी बफर्स तो भी राइट डाउन नहीं हुई, क्योंकि डर्टी बफर्स ने तो राइट डाउन होते हुए भी 1 घंटा लेना है, 1 ट्रिलियन रोज मॉडिफाई हो गई थी और कमिट भी हो गई थी। कमिट लिखने का हरगिज मतलब ये नहीं कि वो 1 सेकंड के अंदर अंदर 1 अरब रोज को मॉडिफाई कर देगा। नो, कमिट लिखने का मतलब है कि लॉग राइटर स्पीडीली फायर होगा और जो भी ट्रांजैक्शनल रिकवरी डेटा है वो इधर लिख दिया जाएगा। अगर कल को ऑरेकल इनकॉन्सिस्टेंट हो जाए आप, तो फिर दोबारा क्या होगा? यहीं से रिकवरी का प्रोसेस बिगिन होगा, तमाम डर्टी बफर्स दोबारा यहां पे पॉपुलेट की जाएंगी और डीबी राइटर उन्हें फ्लश करेगा अप्रोप्रिएट जगह। ये जो आपने रीडू लॉग बफर, रीडू लॉग फाइल और लॉग राइटर, इनका काम सिर्फ एक है, ट्रांजैक्शनल रिकवरी डेटा को अपने पास रखना, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इसके अलावा इनका कोई और पर्पस नहीं है, ठीक है ना? ऐसा पॉसिबल है। आप जब कभी भी ऐसी हैवी क्यूरी चलाते हैं और कमिट कर देते हैं तो डेटाबेस को बड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। वो ऐसा नहीं कि स्पीडीली 1 सेकंड के अंदर अंदर ही 1 अरब रोज मॉडिफाई होगी, इम्पॉसिबिलिटी, इट वुड टेक सम टाइम, ठीक है? तो फिर हमारे पास क्या वे है, हम तो गारंटी देते हैं कि अगर कमिट लिख दिया जाए तो ऑरेकल गिव्स यू गारंटी, तो ऑरेकल हर हालत में आपको रिकवरी करके देगा। कैसे? क्योंकि वो लॉग राइटर बहुत स्पीडीली कॉन्टेंट्स को लिख देता है। और आपको पता है रीडू लॉग बफर कभी भी 1 मेगाबाइट या 5 मेगाबाइट से बड़ा एरिया होती नहीं। लॉग राइटर एक ही टर्न में 1 सेकंड, 0.1 सेकंड में जो कुछ भी पड़ा हुआ है रीडू लॉग बफर में, उनको लिख सकता है रीडू लॉग फाइल्स। 0.1 सेकंड, ओनली नीड्स 0.1 सेकंड, ठीक है? तो वंस आपने पॉइंटर लाइक कैसे, कौन सी ट्रांजैक्शन थी, उनके आईडीज क्या थे, सेशन आईडी क्या था, टर्मिनल आईडी क्या था, कौन से ऑरेकल ब्लॉक्स के एड्रेसेस क्या थे, नया डेटा क्या था, कौन से अंडू सेगमेंट एड्रेस में लोड किए गए, ये पॉइंटर्स हैं इसके। इन पॉइंटर से आप दोबारा सारी डर्टी बफर्स पॉपुलेट कर सकते हैं यहां पे। अगर कल को रिकवरी करनी पड़ी, अगर डर्टी बफर्स राइट डाउन ना हो सकी तो आप इनसे रिक्रिएट कर सकते हैं डर्टी बफर सारी। सो दिस वन इज अ मैकेनिज्म जो कि आपको क्विक रिकवरी प्रोवाइड करता है। सो अभी तक आपने डीबी राइटर पढ़ा, वो डर्टी बफर्स राइट डाउन करता है। लॉग राइटर जो कुछ भी रीडू लॉग बफर में पड़ा होता है वो रीडू लॉग फाइल पे लिख देता है। देन पीछे क्या बच गया? चेक पॉइंट, सीकेपीटी, ये हार्ट बीट प्रोसेस है। जस्ट लाइक जैसे ह्यूमन बॉडी है, दिल नहीं धड़केगा तो बस खत्म, ठीक है ना? तो ये भी हार्ट बीट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये 2 फाइल्स को अपडेट करता है, कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल। काम करने का मैकेनिज्म क्या है इसका? लुक एट, कोई ऐसी स्क्रीन मुझे मिले जिस पे सारे प्रोसेसेस सिंक हों। ये देखिए, जब डीबी राइटर फायर हो जाता है, डर्टी बफर्स राइट डाउन हो गई,
आपको पता है कि हमेशा पहले लॉग राइटर फायर होता है। लॉग राइटर पॉइंटर राइट डाउन कर देता है। पॉइंटर लिखना जरूरी होता है पहले, क्योंकि पॉइंटर छोटे होते हैं, स्लिम स्मार्ट होते हैं, जबकि डर्टी बफर्स बड़ी बड़ी हैं। पहले आप पॉइंटर लिखते हैं, फिर आप डर्टी बफर्स राइट डाउन करते हैं, और जब ये दोनों काम हो जाएं तो फिर चेक पॉइंट फायर होता है। चेक पॉइंट तमाम डेटा फाइल्स के हेडर्स, तमाम कंट्रोल फाइल्स के हेडर्स को अपडेट करता है। डेटा फाइल और कंट्रोल फाइल के हेडर्स को अपडेट करता है, मीन कि उसमें चेक पॉइंट नंबर, लॉग सीक्वेंस नंबर और बाकी नंबर लिखता है, ताकि इट्स गारंटी। बेसिकली चेक पॉइंट क्या बता रहा होता है? चेक पॉइंट बता रहा होता है कि जी लॉग राइटर भी फायर हो गया, जो मेमोरी में मॉडिफिकेशंस आई उसने डिस्क पे लिख दी। डीबी राइटर भी फायर हो गया, जो डर्टी बफर जो मॉडिफाई हुई और कमिट हुई वो डीबी राइटर ने फायर कर दी, लिख दी, तो फिर चेक पॉइंट फायर होता है। चेक पॉइंट अपने पॉइंटर्स डेटा फाइल के हेडर और कंट्रोल फाइल के हेडर्स में लिखता है। वो एक तरह के कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि मेमोरी में इस मोमेंट तक जितनी चेंजेस हुई थी वो आपने डिस्क पे लिख दी। जितनी स्पीडीली चेक पॉइंट फायर होगा डेटाबेस उतना रिलायबल होता है। जैसे आपकी एक पल्स स्पीड होती है ना, उससे ऊपर नीचे हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह से डेटाबेस का चेक पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो गया तो इसको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, वैसे यूजुअली चेक पॉइंट 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद फायर होता है। इस बेचारे का दिल ही नहीं है, धड़कता ही नहीं है। ठीक है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता धड़कता है। ज्यादा धड़केगा तो भी मसला आपके लिए आ जाएगा। रीजन क्योंकि चेक पॉइंट वुड टेक लॉट ऑफ रिसोर्सेज। उसने डेटा फाइल्स के हेडर्स को मॉडिफाई करना होता है, कंट्रोल फाइल्स के हेडर्स को मॉडिफाई करना होता है, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, दैट्स ऑल रिगार्डिंग टुडेज कॉन्टेंट।